हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिनट। आज हम बात करने वाले हैं कल के यानी कि 10 फरवरी थर्सडे के एक्सपायरी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में निफ्टी और बैंक निफ्टी के। मार्केट मिनट को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए यूज़र है, और हमारे वीडियोस के नीचे अगर आप जाओगे तो आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे डेली बेसिस पे हम मार्केट रिलेटेड व्यूज़ डालते रहते हैं, तो उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल मिल सकता है। प्राइम मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो मंथली फ़ीस है वो 1499 है। अब हम बात करते हैं कल के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम निफ्टी के चार्ट से यहाँ पे डिस्कस करना चालू करेंगे। निफ्टी का जो टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे यूज़ किया, अगर आप देख सकते हो तो 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं कि कल इंट्राडे में निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी अगर आप देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये राइजिंग वेज का पैटर्न है। ओके, ये राइजिंग वेज है। और अगर आप आरएसआई भी देखोगे, जनरली हम आरएसआई की बात नहीं करते, लेकिन ये वीडियो में आपको थोड़ा क्लियरिटी से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो में आरएसआई को इंक्लूड किया। अगर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई भी एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट बुलिश तो है, लेकिन राइजिंग वेज का फॉर्मेशन अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब चैनल यहाँ पे ब्रेक डाउन दे सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 70% है, मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक गैप फिलअप होना बाकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरिया में गैप फिलअप होना बाकी है, यानी कि 17,360 से लेके 17,275 के लेवल पे निफ्टी ये रेंज में कभी भी आ सकता है और गैप फिलअप कर सकता है। तो जो लोग 17,300 और 17,400 के पुट ऑप्शंस में फंसे हुए हैं, उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन मार्केट अगर 17,600 के ऊपर ट्रेडिंग करता है तो फिर शायद आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा और मार्केट और भी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। लेकिन जब तक निफ्टी 17,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। निफ्टी की अगर हम इंट्राडे की कल की बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि राइजिंग वेज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 17,477 का रेजिस्टेंस है। आज का निफ्टी का क्लोजिंग था 17,471। कल हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, और गैप अप ओपन होगा तो सीधा 17,500 के ऊपर ही ओपन होगा, चांसेस ज़्यादा है इसके। और अगर नहीं हुआ तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी है निफ्टी में डाउन साइड रैली के फ़ायदे उठाने के। लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ तो निफ्टी 17,500 से लेके 17,580 तक की रैली इंट्राडे में कवर कर सकता है। तो ये चीज़ का आपको इंट्राडे में ध्यान देना है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कल के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो और कौन से लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने बाइंग लेवल्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। 17,480 का जो लेवल है, आप देख सकते हो 17,480 का लेवल है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस 17,445 का, ऑलमोस्ट आपका 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि आप 10:15 के बाद ये ट्रेड ले सकते हो। 10:15 के बाद अगर निफ्टी 17,480 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो कॉल ऑप्शन और निफ्टी फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपका 17,445 का रहेगा, और फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 17,525 का। आपका फर्स्ट टारगेट 17,525 का रहेगा, और सेकंड टारगेट इंट्राडे में 17,589 का रहेगा। ये आपका मैक्सिमम अपसाइड आप इंट्राडे में 17,589 का एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 17,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरह निफ्टी के लिए एक्ट करेगा। और शायद ही अगर निफ्टी उसके ऊपर क्रॉस कर पाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सेलिंग साइड अगर हम बात करें तो 17,411 के लेवल पे आप सेल कर सकते हो। वैसे तो ये पूरा जो रेंज है, अगर आप देखोगे ये पूरा जो रेंज है वो सेल ऑन राइज का रेंज है, लेकिन फिर भी मैं सेफर साइड आपको सजेस्ट करता हूँ कल इंट्राडे में 17,411 के नीचे
आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस 17,445 और फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 17,365 और 17,290 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, 1 आवर का नहीं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्लियरली बता देता है कि क्या प्राइस मूवमेंट हम ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है। ये आपका हो जाता है फ्लैग और ये आपका हो जाता है पोल। ओके, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने बना दिया है। अगर आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे बैंक निफ्टी में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है और ऊपर के तरफ उसने अच्छी खासी रैली कर दी है। ऑलमोस्ट 115 पॉइंट्स तक की उसने रैली कर दी है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अगर 38,600 के ऊपर ट्रेडिंग करता है कल गैप अप में, तो फिर बैंक निफ्टी और भी ऊपर जा सकता है अप टू 38,800 तक। मतलब और 150 से 200 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में कल ऊपर के तरफ मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी 38,600 के ऊपर ओपन होता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ये लेवल के नीचे या इसके आसपास ओपन होता है तो शायद थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है और बैंक निफ्टी पूरे दिन में रेंज बाउंड हो सकता है ड्यू टू एक्सपायरी। लेकिन 38,516 अगर ब्रेक हुआ तो फिर आप अच्छी खासी डाउनसाइड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी फिर से अपने पेविलियन में आ जाएगा जो है 38,419 और 38,363 का लेवल। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में 250-300 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने निफ्टी में देखी और बैंक निफ्टी में भी वही देखने मिल रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी गैप फिल करना बाकी है जो कि 38,100 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये लेवल फिल नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी को ऊपर की ज़्यादा रैली देखने नहीं मिलेगी। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन पहले थोड़ा सा शॉर्ट आना चाहिए मूवमेंट। अब हम बात करते हैं इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स की। तो आप बाई कर सकते हो बैंक निफ्टी को 38,625 पे। मैं सजेस्ट करूंगा 945 के बाद अगर बैंक निफ्टी 38,625 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस 38,539 का रहेगा और फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 38,743 और सेकंड टारगेट आपका 38,900 का रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो आप फर्स्ट टारगेट पे 50% से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे हायर लेवल्स पे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो या फिर आप 38,743 पे पूरा अपना प्रॉफिट बुक करो या 70% प्रॉफिट बुक कर लो। सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग प्रेशर आपको देखने मिलेगा 38,516 के लेवल से। 38,516 के लेवल से आप हैवी सेलिंग देख सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा छोटा सा 38,625 का। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 38,419 एंड सेकंड टारगेट 38,363। बैंक निफ्टी कल इंट्राडे में 38,363 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसके लिए है वो 38,516 के नीचे ट्रेडिंग करने का उसका एक नज़रिया रहना चाहिए। अगर वो उसके नीचे कर रहा है तो फिर आप अच्छा खासा डाउन ट्रेंड बैंक निफ्टी में कल देख सकते हो इंट्राडे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मार्केटमेट। हो सके तो हमारी प्राइम मेंबरशिप आप ले सकते हो एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आपको जो मंथली फीस होगी वो 1499 की रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।